एक समय की बात है। नीले समंदर के किनारे एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अरहम था। अरहम को प्रकृति से बहुत प्यार था, खासकर समंदर से। हर दिन वह किनारे पर बैठता, लहरों को निहारता और सोचता, क्या जलपरियां सच में होती हैं? समंदर की गहराइयों में एक सुंदर जलपरी रहती थी जिसका नाम नीमा था। नीमा को सख्त हिदायत दी गई थी कि इंसानों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वे स्वार्थी और खतरनाक हो सकते हैं। लेकिन नीमा के मन में जिज्ञासा थी, क्या सभी इंसान एक जैसे होते हैं? एक दिन नीमा सतह पर आई और उसने देखा कि अरहम अकेला बैठा आसमान को देख रहा है। वह छिप गई, लेकिन हर दिन लौटती रही उसे देखने के लिए। धीरे धीरे दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर जिज्ञासा बढ़ने लगी। एक बरसात वाले दिन जब अरहम समंदर के किनारे बैठा था, तब नीमा ने हिम्मत जुटाकर खुद को दिखाया। शुरू में अरहम डर गया, लेकिन जब नीमा ने धीरे से कहा नमस्ते, तो वह हैरान हो गया और खुश भी। तुम जलपरी हो? अरहम ने आश्चर्य से पूछा। नीमा हंस पड़ी। हाँ, और तुम इंसान हो, लेकिन शायद दूसरों जैसे नहीं। उस दिन से एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई। नीमा ने अरहम को समंदर के रहस्यों के बारे में बताया और अरहम ने उसे इंसानों की दुनिया की कहानियां सुनाई। वे हर दिन मिलने लगे और उनकी अनोखी दोस्ती खिलने लगी। नीमा की माँ रानी मरीना समंदर की रानी थी। जब उन्हें पता चला कि नीमा एक इंसान से दोस्ती कर रही है, तो वह बहुत नाराज हुई। उन्होंने कहा, इंसान सिर्फ लेने आते हैं, देने नहीं। वे हमारे रहस्यों को जानकर उन्हें नष्ट करना चाहते हैं। नीमा ने जवाब दिया, अरहम ऐसा नहीं है। उसे समंदर से प्यार है, वह प्रकृति का सम्मान करता है। लेकिन मरीना ने नीमा को सतह पर जाने से मना कर दिया। दूसरी ओर गांव वाले अरहम के समंदर से लगाव को लेकर शक करने लगे। कुछ ने कहा, वह पागल हो गया है, किसी परी से बातें करता है। अरहम अकेला हो गया और नीमा बंदी बन गई। लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। अरहम ने समंदर के लिए काम करना शुरू किया। वह प्रदूषण साफ करता, गंदगी फैलाने के खिलाफ आवाज उठाता और गांव वालों को प्रकृति के महत्व के बारे में समझाने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी बात सुनने लगे। एक दिन गांव के पास एक तेल टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे समुद्र में बहुत सारा तेल फैल गया। पूरा समुद्री जीवन खतरे में पड़ गया था। अरहम ने तुरंत गांव वालों को बुलाया और सभी ने मिलकर समुद्र की सफाई शुरू की। लेकिन उनकी कोशिशें काफी नहीं थी। जब रानी मरीना को इस हादसे की खबर मिली, तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि इंसान वास्तव में समुद्र की मदद कर रहे हैं। नीमा ने मुस्कुराकर कहा, देखा, अरहम ने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकते हैं। यह सुनकर मरीना का दिल पसीज गया और उसने नीमा को अरहम के साथ जाकर समुद्र के जादू का उपयोग करने की अनुमति दे दी। नीमा ने समुद्र में विशेष जड़ी बूटियां डाली, जो तेल को सोखकर समुद्र को फिर से साफ कर देती थी। वह अरहम और गांव वालों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करती रही। इस घटना के बाद गांव के लोग नीमा से मिले। पहले वे चकित हुए, फिर उसकी मदद और समर्पण से प्रभावित हो गए। उन्होंने नीमा और अन्य जलपरियों के साथ शांति का समझौता किया। अरहम और नीमा ने इंसानों और समुद्री दुनिया के बीच एक पुल बना दिया। रानी मरीना ने अरहम को इंसानों में समुद्र का रक्षक घोषित कर दिया, जिससे अब वह जब चाहे समुद्र में नीमा से मिलने जा सकता था। नीमा और अरहम की दोस्ती एक मिसाल बन गई। दोनों मिलकर समुद्र की रक्षा के लिए काम करने लगे। बच्चों को समुद्र की कहानियां सुनाते और लोगों को यह सिखाते कि समुद्र सिर्फ पानी नहीं है, वह जीवन है। कभी कभी लोग समुद्र के किनारे जाते और एक लड़के और एक जलपरी को एक चट्टान पर हंसते हुए देखते और सोचते, शायद कहानियां सच भी हो सकती हैं। संदेश:
अगर दिल साफ हो और इरादे सच्चे हों, तो दो दुनियाएं भी एक हो सकती हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।